ओम शांति। तो जितना आप बाप को याद करते रहेंगे उतना खामियां निकलती जाएंगी, मतभेद निकलता जाएगा। ये पक्का याद रहे, हम भाई भाई हैं। आत्मा भाई भाई को देखने से सदैव गुण ही दिखाई पड़ेंगे। सबको गुणवान बनाने की कोशिश करो। देखो, अगर आपके सामने कोई भूल कर रहा है तो क्या उसे भूल करते रहने देंगे? अब उसको बताएंगे ना कि ऐसा हमें नहीं करना है, बाबा ऐसा कहते हैं, ऐसा हमें चलना है। तो जब आप खुद ही नहीं करेंगे तो आपके इर्द गिर्द कोई भी करता रहे, आपको क्या फर्क पड़ेगा? मान लो आप अवगुणों की लेन देन कर रहे हैं, एक दूसरे के बारे में बातचीत कर रहे हैं, और उसमें बीच में एक ऐसी आत्मा बैठी है जो नहीं करती है, वो कि मैं तो चुप रहूं, मुझे क्या लेना देना। लेकिन अगर वो गुणवान है तो याद जरूर कराएगी कि बाबा ने मुरली में क्या कहा है। कटाक्ष के लिए नहीं, स्नेह के लिए, कि क्यों ऐसा वायुमंडल बनाना जिससे आपको भी तकलीफ होगी, दूसरे को भी तकलीफ होगी। तो जो सुख देती होगी आत्मा, वो दूसरे को भी अनुभव कराएगी कि सुख क्या होता है। अगर अवगुणों की लेन देन करोगे तो दुखी तो होंगे ही होंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि अवगुण देख रहे हो और आपको सुख की वासना है और आपको शांति की अनुभूति हो ही नहीं सकता। और योग लग जाए, हो ही नहीं सकता। बैठे रहोगे पर वो अनुभव नहीं होगा। और ये खुद को भी पता होगा कि जितनी मेहनत हम करते हैं उतनी रिजल्ट नहीं है। तो उसका कारण क्या है? कुछ तो सूक्ष्म बात होगी ना, उसकी चेकिंग जरूरी है। क्यों कर रहे हैं बुराई किसी की, क्यों कर रहे हैं ये लेन देन, फिर भी करेंगे। इसीलिए जो गुणवान होगा वो दूसरों को भी बनाएगा, जरूर याद कराएगा ना कि शिव बाबा ने क्या कहा था। सबको गुणवान बनाने की कोशिश करो। कोई भूल कर रहा हो तो उसे भूल करते मत रहने दो। इसका मतलब ये नहीं अरे हमें क्या लेना देना, लगे रहने दो उन्हें। क्योंकि खुद को भी ये डर है कि अगर इन्वॉल्व हुए जाके बचाने के लिए, कहीं हम भी उस मतभेद में ना आ जाए। क्योंकि खुद में भी गारंटी नहीं है, क्योंकि अवस्था नहीं है। अवस्था हो तो किसी को निकाल पाए ना, अब ऐसी अवस्था चाहिए। खुद गुणवान है नहीं, इसीलिए ये डर भी है कि अगर हमने थोड़ा सा भी किसी को कुछ कहा कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें बाबा की शिक्षाओं पे चलना है, मैं भी इसी चीज की प्रैक्टिस कर रही हूं, आप भी करो। जब वृत्ति होती है वो उसी समान होती है। जब कोई दूध जल जाता है तो उसकी बदबू आती रहती है ना। जब दूध जलता है आती रहती है ना बदबू वहां से। ऐसे नहीं कि आपने बंद कर दिया, साफ कर दिया तो वहां से अब स्मेल नहीं आएगी, आती रहती है, जबकि आपने सब क्लीन कर दिया। तो जब आप अपनी वृत्ति के आधार पर अवगुणों की लेन देन कर रहे हैं, किसी में गुण नहीं देख रहे हैं, तो आप जब योग में बैठेंगे तो उसी वृत्ति के साथ बैठेंगे ना, तो देही अभिमानी अवस्था कहां से बन जाएगी? हो तो आप वही ना जो दूसरों में बुराइयां ही ढूंढ रहे हैं। ओके, तो सबको गुणवान बनाने की कोशिश करो। ये होगा तब जब आत्मा भाई भाई को देखने से सदैव गुण ही दिखाई पड़ेंगे। अगर अपने को आत्मा समझते हो, दूसरे को आत्मा देखते हो, तब ही आप गुणवान भी बना पाओगे। अवगुणों को छोड़ गुणों को धारण करो। कभी किसी की गलानी नहीं करो, क्योंकि जो गलानी करता है वो खुद गलानी का बहुत बड़ा पात्र है। ये नहीं कि जो गलानी कर रहा है वो बिल्कुल एकदम साफ स्वच्छ है। जो भी बुराई करता है वो खुद बुराइयों में धंसा हुआ है, इसीलिए वो बाहर उसी चीजों को निकालता है। लेकिन अब सच्चाई कहें तो कहें कैसे, क्योंकि खुद भी इन्वॉल्व है। बीज है अवगुण, जो देखते आ रहे हो, चिंतन भी करते आ रहे हो, बांटते भी आ रहे हो, और आपको फिर पता भी नहीं लगता। भाव नहीं पकड़ रहे हैं कि सही मायने में
जब मेरी वृत्ति के अंदर इतना सब कुछ रोला खोला मोला है, उस वृत्ति के अंदर आत्मिक भाव कहां से आएगा? नहीं आ सकता भाई। वो लाने के लिए ना बिल्कुल एकदम बच्चे के समान साफ स्वच्छ बनना होता है। जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, उसके सामने कोई कोई भी बात करे, हाँ 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 उन्हें यही कहा था, वो नाम सहित कहेगा, हाँ वो आए थे ना अंकल, उन्होंने ऐसा कहा था। क्योंकि उसको क्या लेना अंकल क्या सोच रहा है, क्या वो क्या सोच रहा है, ये सामने वाला क्या सोचेगा। जो सुना वो बोला, क्योंकि उसके दिल पर उस सब चीजों की छाप नहीं लगती। वो तो जो सुनता है वो बोलता चला जाता है, वो नहीं करता ये घोला मोला झोला। इसीलिए वो बिल्कुल एकदम स्वच्छ रहता है। फिर जैसे जैसे वो बड़ा होता है, फिर उसको लगता है नहीं भाई ऐसे तो ऐसे ऐसे ऐसे, ये मेरा सगा, ये मेरा लगा, ये ऐसे ऐसे ख्यालात उसको आते हैं, और फिर उसका सत्यानाश हो जाता है। मानव विकारों की प्रवेशता हो जाती है, जिसकी वजह से उसको लगता है मेरी बुद्धि बड़ी अच्छी हो रही है, वहीं पर उसकी बुद्धि खराब होने शुरू हो जाती है। तो कभी किसी की गलानी नहीं करो। कोई कोई में ऐसी खामियां हैं जो खुद भी समझ नहीं सकते हैं, वे तो अपने को बहुत अच्छा समझते हैं, परंतु खामी होने के कारण कहां ना कहां उल्टा बोल निकल पड़ता है। कहते किसी को कुछ नहीं है, बस हल्का सा एक शब्द सा मार के तीर करके निकल लेते हैं, हमने तो कुछ कहा ही नहीं, उल्टा बोल निकल आता है। क्योंकि खामियां देने की एक आदत सी पड़ी हुई है, तो सरल शब्दों में बातचीत ही नहीं होती है। तो ऐसा भी कईयों को नहीं पता चलता, उल्टा बोल निकल पड़ता है। सतो प्रधान अवस्था में ये बातें नहीं होती। अपने आप को देखो, हम कितने मीठे बने हैं, है वो मीठापन। जब बाबा को मिलते हैं, जब बाबा से मुलाकात करते, कितना मीठा बाबा लगता है, क्योंकि वो वैसे ही है, वो कुछ भी वैसा नहीं है। और हम अंदर कुछ, बाहर प्रकट कुछ है, कुछ सोचें कुछ, करें कुछ, तो मीठापन कहां से आएगा? और जो मीठा होता है उसे सब मीठा ही कहेंगे ना, ऐसे खट्टा थोड़ा कह देगा कोई। मान लो खीर खाएंगे आप, तो कोई कहेगा कि ये तो कड़वी है, मीठी है, मीठा डाला हुआ इसके अंदर, कड़वी कहां से हो सकती है? तो ये तो नेचुरल बात है ना। तो जो मीठे होंगे उन्हें मीठा कहा जाएगा। तो ये अपनी चेकिंग करनी है कि हम कितना मीठे हैं। अच्छा, ओम शांति।